नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम राजनीति। आप जानते हैं ये लॉकडाउन का तीसरा फेज है और आप ये भी जानते हैं कि कुछ शर्तों के साथ शराब की बिक्री जारी है 3 दिनों से। इसका तीसरा दिन है आज। जाम छलकाने के लिए बेताब लोग, शराब के दीवाने कैसे मैखानों पर उमड़ रहे हैं, इसकी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं। जाहिर है अगर कई इस बात से खुश हैं तो बहुत सारे नाराज भी हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी है। महंत नरेंद्र गिरी भी उनमें से एक हैं। हम आपको पूरी अपडेट देंगे। शराब की बिक्री क्यों शुरू की गई, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे सच हैं, बहुत सारे कारण हैं और इस फैसले पर जबरदस्त बहस भी चल रही है और इस फैसले ने कई और रियायतों की मांग को तेज कर दिया है। हम उनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन शराब की बिक्री शुरू करने के पीछे जरा सरकार का तर्क देखिए। ये देखिए आप, शराब की बिक्री कैसे की जा रही है, ये देखिए आप। पहले ग्राहकों का फूलों से स्वागत किया गया है। अब हम आपको सरकार का टेक दिखाएंगे। वित्त मंत्री की बात सुनिए। और हद तो तब हो गई कि जब 3 लोगों ने आपस में दोस्त लोग थे, जब उन्हें शराब नहीं मिली तो उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया और सैनिटाइजर पीने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। कि एक तरफ तो अवैध शराब का चलन बढ़ गया, उससे हमेशा ये खतरा बना रहता था कि पता नहीं अवैध शराब पी के लोग फिर से उनका देहावसान न हो जाए, उनकी अकाल मृत्यु न हो जाए, एक बराबर खतरा बना रहता था। और साथ ही साथ जब आपके सामने उदाहरण है कि मोदी नगर गाजियाबाद में शराब न मिलने से, चूंकि ये सैनिटाइजर जो है इसमें बड़े पैमाने पर अल्कोहल की मात्रा होती है, तो उन्होंने जब शराब नहीं मिली तो सैनिटाइजर पी लिया और सैनिटाइजर पीने का परिणाम हमारे सामने है। कानपुर में भी 3 अवैध शराब पीने से मौत हुई कानपुर में। तो सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस हमारा जो वर्तमान में जो आबकारी नीति है उस पर भी कुछ अतिरिक्त वृद्धि की जाए। अब जब ये बात सामने आई, शराब की बिक्री शुरू हुई, तो किस्म किस्म की बातें उठ रही हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने एक ट्वीट किया है और गोश्त खाने देने की मांग की है। ये देखिए विवादित ट्वीट उनका। योगी जी, शराब पीने वालों को शराब पिलवाइए, लेकिन अब कोरोना भी मुसलमान हुआ जाता है। ये मुनव्वर राणा का ट्वीट और इस पर उन्होंने एक और मांग की है आगे कि गोश्त खाने दिया जाए उन्हें। और इसके बाद मंदिर खोलने की मांग भी सामने आई है। काशी विद्वत परिषद नाराज है शराब बिक्री के फैसले से। उनसे उनके मंत्री से बात की, परिषद के मंत्री से बात की हमारे संवाददाता ने। देखिए द्विवेदी जी, क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरह से मदिरालों को खोला गया है और वहाँ पर प्रशासन अपने ढंग से पूरी व्यवस्था और इंतजाम के साथ उसको खुलवा रही है, तो हमारा ये कहना है कि जो भारत के प्रसिद्ध मंदिर है और जहाँ पूर्णतः प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं, तो उस दृष्टि से उन मंदिरों को भी खोल दिया जाए। क्योंकि मदिरा पी करके जब लोग घरों में जा रहे हैं तो तमाम प्रकार की परेशानियां पैदा कर रहे हैं और लगभग 1.5 महीने से लॉकडाउन जो लोग झेल रहे हैं, जो लोग बैठे हैं, इस संक्रमण काल से विजय प्राप्त करने के लिए उन लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं से एक ये भाव आ रहा है कि हम लोगों को भगवान का दर्शन हो। जो मानसिक एक तरह से कहीं ना कहीं से कुंठा और तनाव की स्थिति बन गई है लोगों को घर में रहते रहते, तो अगर भगवान का दर्शन करेंगे, जलधारा करेंगे, देवी का दर्शन करेंगे, भगवती का दर्शन करेंगे, तो निश्चित कहीं ना कहीं से आध्यात्मिक ऊर्जा उनको प्राप्त होगी। और ये बात दिमाग में आई कैसे आप लोगों के? ये बात जब हम लोगों के सामने ये पता चला कि मदिरालय खुल गए और हम लोगों ने समाचार के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से जब ये देखे कि 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगा करके वो लोग मदिरालय में खड़े हैं और मदिरा की बिक्री हो रही है, तो हमें लगा कि जब इस तरह की स्थिति हो रही है तो हमारी काशी विद्वत परिषद के तमाम लोगों ने और जनता ने हम लोगों से आग्रह किया कि अगर मंदिर भी खुल जाते हैं, कुछ संतों ने, कुछ महंतों ने भी हम लोगों से विद्वत परिषद से आग्रह किया।
मंदिर खोलने की मांग की काशी विद्वत परिषद ने। ऐसी मांग अभी अभी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने की है। उन्होंने कहा है कि शराब बेचना भी गलत है और गोश्त खाने की मांग करना भी गलत है, लेकिन मंदिर खोले जाने चाहिए। और इसके पीछे उनके तर्क हैं, जैसा कि अभी आपने सुना काशी विद्वत परिषद के मंत्री को। तो होना क्या चाहिए, आइए इसमें चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता शबाना खंडेलवाल, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे अब्बास रिजवी और कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पनकी धाम के महंत जितेंद्र दास जी। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। और इससे पहले कि मैं राजनीतिक टिप्पणी के लिए जाऊं भाजपा और कांग्रेस के पास, पहले मैं धर्माचार्यों की बात सुन लेता हूं और सबसे पहले बात महंत जितेंद्र दास जी की सुनते हैं। स्वागत है आपका महंत जी। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को यह बताइए कि क्या जय सिया राम, ये बताइए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या खुलना चाहिए और क्या नहीं खुलना चाहिए। जय श्री राम। देखिए, ये तो सबसे गलत डिसीजन योगी सरकार का, ये पहला डिसीजन गलत हुआ है इस पूरे दरमियान में जो ये मंत्रालय खोले गए हैं। मंत्रालयों को तत्काल प्रभाव से योगी सरकार को पुनः विचार करके इन्हें बंद कराने चाहिए। समाज में अव्यवस्था की स्थिति मद्रास से उत्पन्न हो रही है। अगर आप ये कह रहे हैं, मंत्री जी की मैं सुन रहा था कि 2 लोग सैनिटाइजर पी के मर गए थे, 3 लोग, तो यहाँ पर आप देखिए बस्तियों के अंदर आके कि जो माँ बहनों ने अपने बच्चों के पेट भरने के लिए पैसा जोड़ के रख रखा था, उस पैसे को जबरियन दारूबाज लोग जो है माँ बहनों को मार कर, पीट कर, उन पर अत्याचार करके और वो पैसा ले जाके मंत्रालय में दे रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा बड़ी हरकत नहीं है? आप देखिए, कानपुर ही नहीं, अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हर गली हर मोहल्ले में ऐसी पोजीशनें मिल जाएंगी कि जहाँ पर के माताएं बहनें बिलख रही हैं, इस दारू की वजह से परिवार बिलख रहे हैं। 1-2 की बात नहीं, यहाँ पर लाखों की हैं। सरकार को लाखों के बारे में सोचना चाहिए। आप कह रहे हैं मंदिरालय नहीं खुलना चाहिए था, गलत निर्णय। तो अब गोश्त खाने की मांग भी की जा रही है कि अगर मंदिरालय खुल गया तो हमें गोश्त खाने दिया जाए, उस पर क्या कहना है आपको? हाँ? नहीं, गोश्त भी गलत है, मंत्रालय गोश्त, दोनों चीजें गलत हैं। इनको जो सरकार को अपने डिसीजन वापस लेने चाहिए। अच्छा, ठीक। अच्छा, इसकी मांग करते हैं। अब महंत जी ये बताइए कि क्या मंदिर और मस्जिद और दूसरे धर्मस्थल भी खोल दिए जाएं? बिल्कुल, मंदिर और मस्जिद देखिए खुलने चाहिए, क्योंकि इस समय आदमी जब मुसीबत में है तब जो है अपने आराध्य के पास जाएगा, अपने आराध्य से आराधना करेगा और उसकी अपनी रक्षा के लिए आएगा। यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, क्या अब मंत्रालय खोले जा रहे हैं और देवालय बंद किए जा रहे हैं। कि सरकार का गलत डिसीजन, हम लोग सब संत समाज इसका विरोध करते हैं। ठीक मान जी। अब आइए, अब मुस्लिम पक्ष की बात भी सुन लेते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। ठीक मान जी, आ गई बात आपकी, आपने बड़ी ठोस बात कही, क्लियर बात कही, 2 टूक बात कही। अब दूसरा पक्ष सुन लेते हैं। मौलाना कल्बे अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपको ये जितनी बातें मैंने अभी महंत जी से पूछी हैं, वही सारे सवाल मुझे आपसे भी पूछने हैं सर। आपको इन बातों पर क्या कहना है, क्या खुलना चाहिए, क्या बंद होना चाहिए? आदाब अर्ज़ है तमाम नाजरीन जो इस वक्त इस चैनल पे मौजूद हैं, उनकी खिदमत में मैं आदाब अर्ज़ कर रहा हूँ और गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मसला सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त हमें मैक्सिमम वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्चुअल मैसेज ऑफ एथिक्स और इथिकल मैसेज कन्वे करने की ज़रूरत है। रही बात ये कि क्या खुलना चाहिए, क्या नहीं खुलना चाहिए, इस हवाले से हर फर्द, हर इंसान अपनी इंडिविजुअल राय तो दे सकता है, बट जो वर्ल्ड वाइड जो थिंकर्स हैं, जो इस सिलसिले के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर हैं, WHO है, उनके मुताबिक हमें अमल करना है। अगर हमारी गैदरिंग से इन्फेक्शन का ख़तरा है तो बिल्कुल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सेंटर में गैदरिंग हो, चाहे वो मंदिर में गैदरिंग हो, चाहे वो मस्जिद में गैदरिंग हो, बिल्कुल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि जिसके ज़रिए से गैदरिंग पर पाबंदी लगाते हुए प्रेयर्स के सेंटर्स अगर खोले जा रहे हैं तो दैट इज़ ग्रेट। बट अगर वाइन की शॉप खुल रही है तो उसे मंदिर से कंपेयर करना या मस्जिद से कंपेयर करना, आई थिंक दैट इज़ नॉट इथिकल।
तो मौलाना So साहब, very essential to understand ठीक, what आपकी is बात the आ गई, सर। right way to use in this आपने bad बहुत बैलेंस situation. बात कही है, बहुत बैलेंस आपने बात कही है। अब ये बताइए कि शराब बिक्री का फैसला सही है या गोश्त खाने की मांग करना सही है या गलत है? मैं ये समझता हूं कि ये इंडिविजुअल लोगों की थॉट है। कुछ लोग जो शराब की बात कर रहे हैं, कुछ लोग गोश्त की बात कर रहे हैं। इसमें हमें इंडिविजुअल राय पर अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो डॉक्टर्स हैं अगर वो ये कह दें कि गोश्त खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिस्टमेटिक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अगर गोश्त सेल किया जा सकता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि उससे इन्फेक्शन का खतरा है तो बिल्कुल गोश्त पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये हमें जो एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी राय के मुताबिक अमल करना है। ठीक ठीक मौलाना साहब, अब मैं सत्तारूढ़ दल की बात सुन लेता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी। मनीष, स्वागत आपका। आपने सारे विचार सुन लिए। अभी अभी मैंने आपको ताज़ा अपडेट दी है। महंत नरेंद्र गिरी ने भी कहा है कि मंदिर खोले जाएं। उनका कहना है कि शराब की बिक्री और गोश्त की मांग दोनों ही गलत है। अब आप क्या करने वाले हैं और क्या इस दिशा में निर्णय लिया जाने वाला है, ये बताइए दर्शकों को। देखिए राजेंद्र जी, पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। लॉकडाउन फ्री चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों ने जो निर्णय लिए हैं वो जो चिकित्सा के क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं, जो फाइनेंस के क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं, उनको उनके सजेशंस को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए गए। हमारी सरकार कतई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इसके बंद रहे इसकी पक्षधर नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मंदिर भी खुले, मस्जिद भी खुले, गुरुद्वारा भी खुले, सबको अपने देवालय जाके पूजा करने का अवसर मिले। और ये जो लॉकडाउन किया गया था ये इसीलिए किया गया था कि सरकार अपनी मुकम्मल तैयारी कर ले और धीरे धीरे फिर सामान्य जनजीवन की तरफ वापस लौटे। देखिए, वाइन की दुकान और मंदिर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, वाइन पीनी चाहिए, गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वाइन पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, ये सैद्धांतिक डिबेट का इशू है। इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश व्यवहारिक स्टेप से चलते हैं और सारे एक्सपर्ट की राय के बाद क्या चीज खोली जा सकती है और क्या आवश्यक है। चिकित्सीय जो एक्सपर्ट है, उसके अलावा फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट है, उनकी भी राय ली गई है। और राजेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आप समझ सकते हैं कि ये जो कदम है कि मंदिर मस्जिद बंद, भगवान कैद, आज सरकार को किस तरह से खुले हाथ खर्च करने पड़ रहे हैं और आगे खर्च करने पड़ेंगे भी राजेंद्र जी, क्योंकि इस वैश्विक महामारी की मियाद कितनी लंबी होने वाली है। इसके सरकार के पास 2 साल का भी इंतजाम नहीं था इस महामारी से लड़ने के लिए। शबाना जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले इनको अपनी बात पूरी कर लीजिए। सवाल मेरे मन में भी बहुत है। शबाना जी, सवाल मुझे भी बहुत पूछने हैं, लेकिन बात पूरी कर लेने दीजिए। शबाना जी, बात पूरी कर लेने दीजिए। ना शबाना जी, ना बात पूरी कर लेने दीजिए। सवाल मुझे भी उनसे पूछने हैं, लेकिन बात पूरी कर लेने दीजिए। मनीष, जल्दी से। मैं राजेंद्र जी, मैंने बात अपनी कंप्लीट की कि सरकार के निर्णय व्यवहारिक जगत से लिए जाते हैं और हम एकदम मानते हैं कि मंदिर जल्दी से जल्दी खुलने चाहिए और हमसे ज्यादा कौन इस चीज को मान सकता है। तो मुझे भी यही सवाल पूछना था कि मंदिर के मामले में भी अगर इतना चिंतन हो रहा है। देखिए मनीष, बहुत व्यवहारिक सी बात है। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं जनमानस की भावना क्या है। जनमानस निश्चित रूप से भारत का एक बहुत बड़ा जनमानस जो है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आध्यात्मिक है, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर शराब की बिक्री को भले ही आर्थिक किसी वजह से जरूरी समझा जा रहा है, तो फिर इन आध्यात्मिक लोगों को कंट्रोल में ही सही, व्यवस्था बना के ही सही, मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? ये सारे लोगों के जहन में सवाल है मनीष। और मुझे लगता है कि जरा शबाना जी की बात भी सुन लीजिए, फिर आप अपना जवाब दीजिए। शबाना जी। जी मनीष जी, हमारा कहना है कि मैं भी जानूं मौलाना साहब, बुरी बात है, कैसे ना पिए सरकार का ही हाथ है। आप ये बताइए कि मंदिर मस्जिद
उस पर पहरे हैं। भगवान कह दें इन परिस्थितियों में, जबकि इंसान को भगवान के खुदा के पास जाना चाहिए, उनको आपने बंद कर रखा है, तालों में कैद कर रखा है। मदिरालय किस लिए खोल रखे? क्या सरकार ने कोई इतनी भी तैयारी नहीं की थी कि इन परिस्थितियों में 2 साल भी देश की व्यवस्था को संभाल सके? इस कगार पे आ गए कि अब रेवेन्यू के लिए लोगों को जान का जोखिम उठाकर आपने बाहर छोड़ दिया। आपने उन महिलाओं की परवाह नहीं करी जो मुश्किल से चटनी रोटी खाकर घर का गुजारा कर रही थी। आज वो आदमी उनको मार रहा है, फिर तो ज्वेलरी की दुकान भी खुलवा दीजिए, क्योंकि जब गहने चुरा कर लेकर जाएंगे तो वही तो बेचेंगे। सरकार इतनी भूखी नंगी हो गई है, इस हद पर उतर आई कि उसको मदिरालय का सहारा लेना पड़ा। शर्म आती है ऐसी सरकार और ऐसी सरकार के नुमाइंदों पर, जहां महिलाओं के हितों पर महिलाओं को मतलब नजरअंदाज करके मदिरालों को छोड़ दिया गया है, जो घर में आके पति हंगामा करें। ठीक, शबाना जी, मुझे लगता है आपने अपनी बात पूरी कर ली है और मुझे लगता है आप महिलाओं के हितों को भी लेके बड़े गुस्से में हैं, समझा जा सकता है। हमारी एक और चर्चा में एक महिला आई थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, वो भी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ेंगे। ये बात है, एक कंसर्न है, और ऐसा नहीं कि मनीष या कोई भी समझदार आदमी इस कंसर्न से बिल्कुल उसको कोई फिक्र नहीं है या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शबाना जी, हम सबको फर्क पड़ता है, ये बात आपकी है, चर्चा के लायक है। लेकिन मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मौलाना जी। राजेंद्र जी, मेरा कहना है, राजेंद्र जी एक सेकंड जरा मौलाना साहब की बात सुन लीजिए। शबाना जी, शराब न मिलने से या 3 लोगों ने मौलाना साहब कुछ कहना मदिरालय खोल दिए। हाँ ठीक, मौलाना साहब की बात सुन लीजिए। जी मौलाना साहब। देखिए, मैं 2 लफ्ज़ों में एक बात कहूँ आपकी तमाम बातों से, और जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त कि देखें, जो वाइन शॉप खोलने का डिसीज़न लिया गया उसको देखते हुए गैदरिंग उसी तरह से हो रही है, इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ रहा है, और कोई रूल और रेगुलेशन को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। सो आई थिंक दैट द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ओपन द शॉप ऑफ वाइन। इट्स नॉट इथिकल। गवर्नमेंट शुड थिंक अगेन रिगार्डिंग दिस मैटर। ठीक है, अभी ये सोचने की ज़रूरत है कि ये शराब की जो दुकानें खुली हैं, अगर हम ये आर्थिक मंदी को या फाइनेंस या बिजनेस को जहन में रखते हुए अगर हम ये बात करें कि हमने शराब की दुकानें इसलिए खोल दी है कि हमारा बिजनेस या इकोनॉमिकल इंडिया का इकोनॉमिक्स ठीक हो जाए, दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि ये हम नहीं सोच सकते। अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर इन्फेक्शन बहुत सारे बढ़ जाएंगे। हमें सिर्फ वो सोचना है कि जिससे इन्फेक्शन इंक्रीज ना हो। ठीक है, और अगर मस्जिद और मंदिर भी खोलकर उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टमेटिक प्लानिंग हो, और प्लानिंग के जरिए से मस्जिद और गुरुद्वारा और मंदिरों के अंदर सिस्टमेटिक अगर जाए, विचार करना चाहिए। ठीक है, बगैर मुझे लगता है मनीष भी इस कंस्ट्रक्टिव बात को समझ रहे होंगे। मनीष भी इस कंस्ट्रक्टिव बात को समझ रहे होंगे। राजेंद्र जी, क्या हिंदुस्तान मदिरालों के भरोसे जिंदा रहेगा? अरे लेकिन शबाना जी, के भरोसे जिंदा ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। आपका सवाल शबाना जी सही है, इसलिए सही है क्योंकि हमारी तमाम सरकारें, उसमें कांग्रेस की भी पिछली सरकारें रही हैं, दूसरे दलों की भी रही हैं, वो आज तक कोई दूसरा अल्टरनेट रेवेन्यू मॉडल नहीं डेवलप कर पाई। और जाहिर सी बात है, इसी वजह से ये तमाम चीजें खड़ी हुई हैं। ये तो तमाम राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि ऐसी स्थिति में क्यों आ गए हम मनीष शुक्ला से बात करेंगे, तमाम सवालों का उनसे जवाब लेंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है सर, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, बस यूं गए और यूं वापस आए। सामने खड़े हैं और वो जवाब देने के लिए मेरा ख्याल है तैयार है। मनीषा, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ये सवाल सभी लोगों के जहन में है कि क्या आर्थिक स्थिति सरकारों की या उनका मॉडल इस तरह पर आ गया कि अब पान मसाला बेचा जाए, बगैर निकोटीन वाला शराब बेची जाए, तभी जाके हम इस तरह की क्राइसिस से बाहर निकल पाएंगे। कोई दूसरा विकल्प हम अख्तियार नहीं कर पाए, एक बात। दूसरा कि क्या ऐसी व्यवस्था जैसे कि शराब की बिक्री के लिए लागू की जा रही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब खरीदी जाए, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई व्यवस्था बनाकर तमाम जो धर्मस्थल हैं वहां भी लोगों को इबादत करने का, पूजा करने का, आराधना करने का अवसर मिले? देखिए राजेंद्र जी, मंदिर और सभी देवालय खुले, हम लोग तो इसके समर्थक हैं, किंतु जितने भी डिसीजन सरकार ले रही है उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की जो राय आ रही है, हेल्थ एक्सपर्ट्स की, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की, और ये तमाम जो WHO के जो नियम है, और लॉकडाउन खोले जा रहे हैं तो हिंदुस्तान में नहीं खोले जा रहे हैं, सब पूरे विश्व में विभिन्न जगहों पे जहाँ यहाँ से ज्यादा खराब स्थिति है वहां भी खोले जा रहे हैं। शबाना जी यदि आर्थिक स्थिति की बात कर रही थी कि क्या देश 2 साल तक बैठा के खिला नहीं सकता, अब मतलब ये आर्थिक परिस्थितियां
या समझ नहीं रही हैं या केवल हमलावर होने के लिए कह रही हैं, मैं नहीं कह सकता। कोई विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है कि 2 साल तक बैठा के अपने नागरिकों को खिला सके। राजेश जी, इस बात को हमको आपको सबको बिल्कुल बिल्कुल आर्थिक मजबूरियां हैं, आर्थिक मजबूरियां हैं। 2 महीने हुए मनीष जी, सिर्फ 2 महीने। शबाना जी कंप्लीट होने दिया कीजिए प्लीज। शबाना जी सुन लेते हैं, मनीष को सुन लेते हैं। मनीष को तमाम सवालों के जवाब देने हैं, इसलिए उनको ज्यादा सुनते हैं। शबाना जी, हम आगे जैसे जैसे सरकार कंफर्टेबल होती जाएगी कि नागरिकों की सुरक्षा के मानक पूरे करने की स्थिति में आती जाएगी, वैसे जरूर खोलेगी और मंदिर भी खुलेंगे और मंदिर में ताले नहीं बंद है। एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी देवालय में आ रहा हूँ शबाना जी, पूजा अर्चना चल रही है, सामान, मगर हमें मंदिरालय नहीं चाहिए, मंदिरालय खुले नहीं चाहिए। जब जमातियों पे इतना बड़ा इल्जाम था और अब ये जो होगा इसका जिम्मेदार कौन है? अब किसको फंसाने की तैयारी है मनीष जी? अब ये ठीक है, किस पे छोड़ेंगे आप? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से तो मैं मंदिरालय नहीं चाहिए, आप भूखे रहना मंजूर है, मंदिरालय नहीं चाहिए। समस्त नारी की तरफ से बात करती हूँ, मंदिरालय नहीं चाहिए। मनीष हम भूखे रह लेंगे सरकार अगर अच्छा ठीक शबाना जी बात आ गई शबाना जी आ गई, आपकी बात रजिस्टर हो गई। मनीष, सभी लोग कह रहे हैं मंदिरालय नहीं चाहिए। देखिए जितेंद्र दास जी भी कह रहे हैं, मौलाना साहब भी कह रहे हैं, शबाना जी भी कह रही हैं। मनीष। राजेश जी, अगर व्यक्तिगत रूप से हमसे आपसे पूछा जाए तो हम आपके बिल्कुल ठीक बात है, मैं समझ सकता हूँ। बहुत से लोग हैं जो वेज है, कहते हैं नॉन वेज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की पशु हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने विचार एक तरफ है, व्यक्तिगत विचार एक तरफ है, और देश जो है समावेशी होता है, सबको साथ लेके चलने को देश कहा जाता है। और देखिए, थ्योरेटिकल बातें करना बहुत आसान है कि मंत्रालय बंद कर दिया जाए, ठीक है। रेवेन्यू के साथ साथ तमाम और प्रकार की चीजें हैं जो जिसको हम समझते हैं कि वो चलती है। और रही बात घरेलू हिंसा की, तो निश्चित रूप से घरेलू हिंसा का जो दोषी होगा, जो इस तरह के कृत्य में पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। मंदिरालय चाहिए ही नहीं हमें। अब शबाना जी क्या आप ये कहना चाह रही है? अच्छा ठीक, शबाना जी क्या आप ये कहना चाह रही है? शबाना जी क्या ये कहना चाह रही है कि परमानेंट शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में बंद कर दी जाएं, कोरोना हो न हो, ये समय हो या ना हो? शबाना जी हाँ या ना में? देखिए, वो बात की बात है, जब तक लॉकडाउन, जबकि हमारे पीएम साहब ने कहा कि लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, बाहर नहीं निकलना है। आपने मंदिरालय क्यों खोले? और इससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। अब जितने नहीं है खतरा है भाई। महन जी की बात सुन लेते हैं शबाना जी, महन जी की बात सुन लेते हैं। महन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक, अरे शबाना जी महन जी की बात सुन लेते हैं। पिएंगे उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। महन जी, जितेंद्र दास जी, मनीष राम, महन जी की बात सुन लेते हैं। महन जी, अरे देखिए, ये तर्क जो है वितर्क के जवाब नहीं सही आ रहे हैं। आप देखिए, आर्थिक स्थिति अगर देखते हैं देश की, तो हमारे यहाँ कई राज्य हैं, बिहार है हमारा पड़ोसी राज्य। क्या नीतीश सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई? बिहार में तो शराब की बंदी है। गुजरात है, आर्थिक बहस को नहीं ला सकते हैं। ये गुजरात है, गुजरात क्या कंगाल हो गया? बिल्कुल। और भी ऐसे राज्य हैं, इनमें क्या स्थिति है? इनमें दारू बंद हो सकती है। मनीष, शराब को तो यहाँ से तत्काल बंद करना चाहिए। महन जी की ये 2 उदाहरण बड़े दमदार हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छे एग्जाम्पल है, अच्छे उदाहरण है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात की समर्थक है। गुजरात में लंबे समय, आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इसलिए दिया था कि मंत्रालय बंद हो। आज 50% महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लंबे समय तक इन अत्याचारों के लिए क्या करना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने वहाँ अर्थव्यवस्था को उससे बाहर कर लिया है, उसकी डिपेंडेंसी से। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी अगर हम लोग उस तरह से आगे बढ़ेंगे, हमारी सरकार को अवसर मिलेगा, तो आगे आने पे हम ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को राहत। मनीष, 3 वर्ष तो हो गए, खैर 3 वर्ष तो हो गए आपको सत्ता में आए हुए उत्तर प्रदेश की, और प्रचंड बहुमत से आप सत्ता में हैं। आप जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं रूल में, लॉ में। उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर विचार करने की जरूरत तो है। क्योंकि मैं जानता हूं मनीष कि सिद्धांततः आप भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, मुझे मालूम है। राजेंद्र जी, मनीष जी, छिपा लो, गलती तो ये हुई है सरकार की। अगर हमारी सरकार बिल्कुल निश्चित खाली हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है, मगर मंत्रालय के लिए हमें स्वीकार नहीं है खोलना।
जी मनीष जी आपका आखिरी कमेंट कंक्लूड करिए जी। देखिए राजेश जी, हम तमाम उन सैद्धांतिक विषयों से सहमत होते हुए भी लॉकडाउन खोलने का निर्णय एक्सपर्ट के जो सुझाव आते हैं उसके आधार पर सरकार लेती है। मेडिकल, फाइनेंशियल और अन्य जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके सुझाव के आधार पर निर्णय लिए गए हैं। अकेले मंत्रालय नहीं खोला गया, तमाम उद्योगों को छूट दी गई है। ग्रीन जोन में बसें चलने लगी है। चलिए पता नहीं, मुझे फील आ रहा है आपकी बात से, मुझे एहसास हो रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है इस प्लानिंग पर सरकार आगे काम करे और इस तरह का कोई स्टेप हमें दिखाई दे पूजा स्थलों को लेकर। आप सभी का बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। महेंद्र जी, शबाना जी, मौलाना साहब और मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। देखा आपने, मांग है, बड़ी पुरजोर मांग उठ रही है। देखना होगा कि सरकार आगे क्या रास्ता अपनाती है। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद राजनीति का आज का अंक देखने के लिए। नमस्कार।